अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक काफ़ी बड़ा जंगल है जो काफ़ी सारे बड़े और छोटे जानवरों से भरा हुआ है और उनमें से कुछ जानवरों को अभी तक खोजा भी नहीं गया। यहाँ के जंगलों में कुछ ऐसे जानवर बसते हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी में कभी रूबरू नहीं होना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस दुनिया में छुपे कुछ ऐसे खतरनाक जानवर जिन्हें देखकर ही आपकी रूह कांप उठेगी। क्या अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इलेक्ट्रिसिटी होती है? आप सोच रहे होंगे वहाँ तो जंगल है, बिजली कैसे आएगी? पर अमेज़न में बिजली तो होती है, पर बल्ब जलाने के लिए नहीं, वो आपको मारने के लिए। आप अगर फिराना से बच भी जाओ तो अमेज़न की नदी में इलेक्ट्रिक ईल आपको ज़रूर मार डालेंगी। ये मछलियों की प्रजाति 8 फीट तक लंबी हो सकती है। वो 600 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है। इसके लिए वो स्पेशलाइज्ड सेल का इस्तेमाल करते हैं। 600 वोल्ट यानी कि हमारे नॉर्मल सर्किट बोर्ड से 5 गुना ज़्यादा करंट, जो एक घोड़े तक को बेहोश कर सकता है। भले ही 600 वोल्ट एक इंसान को मार नहीं सकता, लेकिन यदि यह बार बार 600 वोल्ट के करंट से आप पर हमला करे तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और या फिर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। और यदि आप इससे भी मरे नहीं तो शॉक लगने की वजह से आप बेहोश हो जाओगे और बेहोश होने की वजह से आप पानी में डूबकर मर ही जाओगे। अमेज़न फॉरेस्ट में हर साल कई सारे लोगों को इलेक्ट्रिक ईल की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। जहाँ हर जानवर इतने बड़े हो जाते हैं तो कोई शक नहीं कि वहाँ पाया जाने वाला एनाकोंडा भी बहुत बड़ा होगा। ग्रीन एनाकोंडा भले ही सबसे लंबा सांप ना हो, मगर वो सबसे खतरनाक जरूर है। वो 250 से 300 किलो तक के वजन का हो सकता है और 30 फीट लंबा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ग्रीन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, मगर बुरी बात यह है कि वो सबसे ताकतवर एनाकोंडा है। आमतौर पर एनाकोंडा जहर से अपने शिकार को नहीं मारते, उल्टा उन्हें सफोकेट करके यानी कि अपने शरीर से शिकार को इतना कसते हैं कि शिकार को सांस नहीं आ पाती और फिर वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। आधे से ज्यादा बार तो शिकार बस बेहोश हुआ होता है, यानी कि उसे जिंदा ही खा लेते हैं। एनाकोंडा को चीता, हिरन, गाय और यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी खाते हुए देखा गया है। कभी कभार इंसानों को भी एनाकोंडा को निगलते हुए देखा गया है। आपने फिराना मछलियों के बारे में तो सुना ही होगा। ये मछलियाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि चंद सेकंड में मांस को हड्डी से अलग कर सकती हैं। पर अमेज़न की नदियों में रहने वाली फिराना आम फिराना से साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं। ये शार्क्स की तरह ही खून की गंध से मांस की तरफ सम्मोहित होती हैं। ये समूह में रहना पसंद करते हैं ताकि वो शिकार से बच पाएं और उसी का बाद में शिकार कर पाएं। ये आमतौर पर जख्मी इंसान या फिर बच्चों पर ही हमला करते हैं। ये इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब नदी में खाने की कमी हो। ये एक अकेली मछली आपको मार नहीं पाएगी, लेकिन अगर 50 से 60 मछलियों ने आप पर एक साथ हमला कर दिया तो समझो आपका गेम ओवर। ये हमारे मांस को ऐसे तोड़ सकती हैं जैसे हम फ्राइड चिकन को। एक बार 2 मछुआरे मछली पकड़कर वापस आ रहे थे, पर खराब मौसम होने के कारण उनकी नाव पलट गई। जब तक पहला मछुआरा नाव पर चढ़कर दूसरे को ढूंढता, तब तक मछुआरों को मछली ने आधा खा लिया था। जब उसे तट पर लाया गया तब तक वो मर चुका था। भले ही ये किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा हो, मगर ऐसा सच में हुआ है। फिराना की काटने की ताकत इतनी होती है कि वो एल्युमिनियम वायर को पलक झपकते ही तोड़ सकते हैं। तो इसके सामने मांस क्या चीज है दोस्तों? ये तो हड्डियों का भी चूरा कर दे। पूरी दुनिया में शार्क के 408 स्पीशीज हैं। उनमें से 3 ही प्रजातियां इंसानों के लिए जानलेवा है और उन्हीं 3 में से एक है बुल शार्क। ये 4 मीटर तक लंबा हो सकता है और काफी आक्रामक भी होता है, जो इन्हें काफी खतरनाक बना देता है। इन्हें सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करते हुए देखा गया है, क्योंकि ये अपना ज्यादातर समय कम गहराई वाले पानी में बिताते हैं जहां इंसान तैरते हैं। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये खारे पानी के साथ साथ मीठे पानी में भी रह सकते हैं। आमतौर पर इन्हें दूसरी मछलियां, चूहे, डॉल्फिन्स या गायों को खाते हुए देखा गया है, पर कभी कभार ये इंसानों पर भी हमला करते हैं और उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। वैम्पायर बैट अंधेरी जगह पर रहता है और ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर इन्हें पेड़ों पर, पहाड़ों पर या गुफाओं में देखा जा सकता है। ये चमगादड़ रात को ही शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं। शिकार यानी खून, वो सिर्फ खून पीकर ही जिंदा रह सकते हैं। ये सोते हुए गाय, बैल, घोड़े या फिर सूअर का खून पीते हैं। कभी कभार ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। भले ही वो शिकार का खून पीते हैं, पर इससे शिकार को कोई हानि नहीं होती। तो फिर इन्हें इतना खतरनाक कौन सी चीज बनाती है? यहाँ तक कि खून पीने के लिए अपने दांत शरीर में घुसाते हैं तब भी दर्द नहीं होता, क्योंकि इनके मुंह में एक ऐसा केमिकल होता है जो त्वचा पर लगने के बाद वहाँ दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, जिससे वो अपने पेट भरने तक बिना रुकावट के खून पी सकें।
इनका वजन भी काफी कम होता है, जिससे शिकार को भनक भी नहीं होती कि उन पर कोई जीव बैठा हुआ है। ये चमगादड़ एक बहुत ही रेयर बीमारी लेकर अपने साथ चलते हैं, जो काटने के बाद हमारे शरीर में छोड़ देते हैं, और इस बीमारी से आपकी 5 दिन के अंदर अंदर 101% मृत्यु होने वाली है। तो दोस्तों, इससे बचकर ही रहिएगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।